एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग दी हाउ टू इम्प्रूव योर क्वांट मार्क्स इन एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन। सो अब मैं अपने मार्क्स की बात करूँ तो मेरे अब जो मतलब अकॉर्डिंग टू पहले से जो प्रीवियस मैंने अपने मॉक टेस्ट दिए थे उसके अंदर जो मेरे मार्क्स थे वो कुछ कम आ रहे थे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतने आने चाहिए, बट वो उतने नहीं आ रहे थे। बट कुछ चीज़ें मैंने फॉलो करी जिनकी वजह से मुझे लगा कि मेरे मार्क्स बहुत इंप्रूव हुए हैं, लाइक 5 to 10 मार्क्स मेरे इंप्रूव हुए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप लोगों को ये अपने क्वांट में मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना और डोंट स्किप दैट, क्योंकि हर एक पॉइंट और हर एक बात जो मैं यहाँ पे कहूँगी वो अल्टीमेटली आप लोगों के मार्क्स को इम्प्रूव ही करेगी। ठीक है, सो चलो हम पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि एक बार इस सिलेबस को ना बहुत अच्छे से देख लेना। तो फर्स्ट थिंग इज रीड योर सिलेबस एज मच यू कैन रिकॉग्नाइज दैट और यू कैन रिवाइज दैट। तो क्वांट का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, चाहे वो अर्थमेटिक के टॉपिक्स हो या फिर स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस हो। और अगर आपको मैं ऑनेस्टली बताऊँ, स्पीड मैथ्स अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो डू योर प्रैक्टिस एज मच यू कैन। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, रीड योर सिलेबस। और अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से याद कर लो। आपको बार बार सिलेबस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यार सिलेबस से ही शायद मतलब कि अगर हमने ये टॉपिक कर लिया तो ठीक है, टिक मार्क कर दिया और फिर दोबारा सिलेबस देखने बैठो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बारी में सिलेबस पता होना चाहिए। मेरे से कोई सिलेबस पूछे मैं ऐसे बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे इतना दिमाग में जहन में मैंने अपने उतार लिया था सिलेबस को कि यार अगर मैं एक टॉपिक भी छोड़ रही हूँ ना तो मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने इस चीज़ का ये टॉपिक छोड़ा है तो वो मुझे नहीं करना, और या फिर ये चीज़ मैंने कर रखी है और जो कर रखी है उसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग, रीड योर सिलेबस। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि बहुत बच्चों की एक क्वेरी है कि दी हम ना अर्थमेटिक में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, अर्थमेटिक को कैसे इंप्रूव करें। मेरे पास में बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं। तो देखो यार, अर्थमेटिक नहीं करोगे तो भूल जाओ कि एग्ज़ाम आपका निकल सकता है। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप अर्थमेटिक को हाथ नहीं लगाओगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो एक बारी में। देखो, अब कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आपके अर्थमेटिक पार्ट आप लोग मतलब छोड़ ही नहीं सकते हो। फर्स्ट टॉपिक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, सेकेंड इज एवरेज, थर्ड इज रेशियो एंड प्रपोर्शन, फोर्थ वन इज एवरेज एंड एजेस। देखो, अगर आप प्री इन चीज़ों से निकाल लोगे ना तो आप मेंस को टैकल कर पाओगे, और अगर और चीज़ें छोड़ दोगे ना तो आप मेंस टैकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मेंस में आपकी डीआई आएगी ना वो इतनी गंदी आएगी कि आप शायद ये सोचोगे कि अगर अर्थमेटिक में मैंने ये टॉपिक पढ़ा होता तो शायद आज डीआई के कम से कम 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हुए होते। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं ऑनेस्टली फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि मैंने मेंस का पेपर देखा हुआ है। तो मैं मेरे से बेटर इस चीज़ को कोई नहीं जान सकता। तो अपने अर्थमेटिक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। प्री निकालने के 4 टॉपिक्स हैं, अगर आपने ये नहीं करे तो भूल जाना कि आपका कोई पेपर निकलेगा। परसेंटेज इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और परसेंटेज के बेसिस पे ही पूरी आपकी स्पीड मैथ्स और डीआई रिलाई करती है। तो सेकेंड थिंग इज कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। थर्ड चीज़ मैं ये कहूँगी कि अपने ना स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख लो। कि लाइक अगर मैं अपने मेरे से कोई बोले ना कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख कर देती, तो मैं अर्थमेटिक में यही लिखूंगी कि मेरी स्ट्रेंथ है प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन। और अगर मेरे से कोई पूछे कि आपके वीकनेस क्या है तो मैं सबसे पहले SICI लिखूंगी, क्योंकि मैं उस टॉपिक को नहीं हाथ लगाना चाहती। एक क्वेश्चन आएगा और उसमें ही मैं इतना टाइम अपना नहीं वेस्ट कर सकती, तो वो मैंने चीज़ें हटा दी। फोर्थ चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी कि अपना सिलेबस देखने के बाद में, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में ना आपको एक, जब आप अपने टॉपिक्स क्लियर कर लो तो आप ना मतलब कि लेवल वाइज क्वेश्चंस लगाओ। तो बेस्ट बुक मैं आप लोगों के लिए यही सजेस्ट करूँगी कि आप अड्डा की बुक को प्रेफर करो। सी, मैं कोई अड्डा की स्पॉन्सर नहीं हूँ और मुझे कुछ मतलब मिलना नहीं है, बट मैं ऑनेस्टली वो चीज़ बता रही हूँ जो मैंने यूज़ करी है और जिससे मैंने अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखी है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप अपने मतलब कि टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हो या फिर अपने लेवल वाइज अपनी क्विजेस देना चाहते हो, लेवल अपना इंक्रीज करना चाहते हो, तो अड्डा की बुक को प्रेफर करो, क्योंकि उसके अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो जब आप अपना लेवल बढ़ाओगे ना और फिर उसके बाद में आप अपनी प्रैक्टिस करने जाओगे तो आप देखना आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी होगी। तो ठीक है, फोर्थ चीज़ यही है कि बेस्ट बुक को अपनी को प्रेफर करो और उनको अपने कॉन्सेप्ट को वहाँ पे क्लियर कर लो। फिफ्थ पॉइंट मैं यही कहूँगी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ध्यान से देखो। बहुत लोग कहते हैं कि अरे दी, अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे तो वहाँ उस टाइम पे तो अलग क्वेश्चन आए थे, मतलब उधर लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग थी, अब हो सकता है इंक्रीज हुआ। अरे यार, उसको तो करो पहले,
उस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को टैकल करोगे तभी तो आप आगे जाके और डिफ़िकल्टीज टैकल कर पाओगे ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को बिल्कुल भी मतलब छोटा मत समझना। मेमोरी बेस्ड मैं नहीं कहूँगी कि आप वो क्वेश्चन करो। ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर आपको कोई भी ऐप ये कहती है कि मेमोरी बेस्ड पेपर करके जाओ ना, तो बिल्कुल मत करना। क्योंकि मेमोरी बेस्ड में इतने आसान क्वेश्चन देंगे ना, आपको लगेगा ओह माय गॉड इतना आसान पेपर आएगा तो हम तो फटाफट से कर लेंगे। बट ऐसा रियलिटी होती नहीं है, मैंने खुद देखी है। मेमोरी बेस्ड पेपर बहुत ईजी होते हैं, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट मैं ये कहूँगी कि मॉक टेस्ट दो एज मच यू कैन। आप छोटी छोटी क्विजेस लगाओ। आप मतलब कि 15-15 मिनट की क्विजेस आती हैं अड्डा 24/7 पे, आप वो लगाइए। प्रैक्टिस मॉक को प्रेफर करिए, स्मार्ट कीड़ा को प्रेफर करिए। बायजूस कर सकते हो, बायजूस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म। और मैंने कुछ टॉपिक्स अपने वहीं से क्लियर करे हैं जो मेरे को आज अल्टीमेटली मेरे मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प करते हैं मुझको। तो दिस इज़ द थिंग कि फिफ्थ पॉइंट मैं यही कहूँगी कि मॉक टेस्ट दो एज मच यू कैन। क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है SBI क्लर्क का, तो आप डेली के बेसिस पे 2-3 मॉक तो लगाओ ही लगाओ। सेक्शनल की बात कर रही हूँ मैं, फुल मॉक की तो अभी मैंने कुछ डिस्कस भी नहीं करा। तो सेक्शनल मॉक लगाओ अपने, और अपनी इम्प्रूवमेंट आप देखोगे ही देखोगे। सिक्स्थ पॉइंट मैं ये कहूँगी कि स्पीड मैथ्स में अगर आपकी स्पीड मैथ्स बहुत अच्छी है, लाइक स्पीड मैथ्स की मैं बात कर लूँ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक सीरीज और नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके 20 नंबर लेकर ही जाएंगे, 20 से 22 नंबर। तो अगर आप अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो और अगर आपने अभी तक स्पीड मैथ्स नहीं उठाई है ना, तो टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये चीज़ें अच्छे से कर लो अपनी, और ये अल्टीमेटली आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। ट्रस्ट मी, मैंने खुद देखा है कि 20 से 22 नंबर में मतलब ऐसे ही ले आता है इंसान। और फिर तो DI होती है, क्योंकि SBI क्लर्क है तो DI थोड़े अच्छे लेवल की, मतलब कि नॉर्मल मॉडरेट लेवल की आएगी। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत आसान आएगी, बहुत टफ आएगी, मॉडरेट लेवल लेकर चलो कि इतनी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो अपनी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज को अच्छे से कर लो, जिसमें आप 20-22 नंबर स्कोर कर सको। सेवन्थ पॉइंट इज दैट डोंट फॉरगेट टू डू द DI। क्योंकि अगर आप DI छोड़ दोगे तो आपके 5 नंबर तो गए, क्योंकि 2 DI तो आनी ही आनी है। एक DI हो सकता है थोड़ी हार्श आ जाए जो आप नहीं टैकल कर पाओ या टाइम ना बचे, लेकिन एक DI ऐसी ज़रूर आएगी जो बहुत आसान होगी, जिसमें सिर्फ प्लस माइनस ही होगा। तो DI को मत छोड़ना। तो ये हम मेरा 7 पॉइंट था आप लोगों के लिए। और 8th पॉइंट मैं यही कहूँगी कि डू योर रिविजन एज मच यू कैन। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से कर लिया और फिर आप उसको भूल गए 2-3 दिन बाद, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। आपने मॉक दिया, आपने देखा अच्छा मॉक में तो ये क्वेश्चन, अब मैंने तो इसकी प्रैक्टिस करी थी बट मैंने रिवीजन नहीं करी, तो अब वो क्वेश्चन नहीं हो सकता आपसे। तो रिवीजन इज़ द की। अगर आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना के रखने हैं तो रिवीजन करते रहिए। बगैर रिवीजन के आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप सोचो कि मैंने आज ये कर लिया, अब तो मुझे उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 500 क्वेश्चन कर लो, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आप कोई फ़ायदा नहीं है उन 500 क्वेश्चन का। तो मैं ऑनेस्टली, हो सकता है मेरी बात बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही हो, बट दिस इज़ द फैक्ट। मैं आप लोगों को बोल दूँ कि अरे नहीं, आप तो एक बार ही कर लीजिए और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको ऐसे झूठी मोटिवेशन नहीं दे सकती, मैं बहुत रियल फैक्ट की बात कर रही हूँ आपसे। तो दिस इज़ द थिंग फ्रॉम माई साइड, these are the 8 tips from my side to you. So if you like this video, please do like, share and subscribe my channel। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।